हम लोग आज नंबर सिस्टम का रिवीजन करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये देखेंगे कि नंबर्स में कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से संख्याएं आती हैं इसमें। सबसे पहले आती है इसमें रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग यहां स्टार्ट किए थे रियल नंबर से। रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अ नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज नोन एज द रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल्स एंड इरेशनल्स। रेशनल के बारे में हम लोग को पढ़ा था कि नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ द p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। p and q are integers। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर इज द फॉर्म ऑफ द p by q, फॉर्म ऑफ p by q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। irrational number इसके बारे में पढ़ा था कि a number which can't be written in the form of the P by Q where P and Q are integer can't be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रेशनल जो होता है ना वो इंक्लूडिंग कंडीशंस होती है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स किसका इंक्लूडिंग कंडीशन है, किस किस से बना है इंटीजर्स के अंदर, यानी इंटीजर्स किससे बना है, होल नंबर्स विथ नेगेटिव फॉर्म, होल नंबर्स एंड विद नेगेटिव फॉर्म। यदि हम बात करें कि टाइप ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करें तो हम तीन टाइप्स में इसका पढ़ा था हम लोगों ने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव 1 2 3 इनफाइनाइट, नेगेटिव -1 -2 माइनस इनफाइनाइट एंड न्यूट्रल 0। बात करते हैं होल नंबर्स का। होल नंबर्स में फर्स्ट पार्ट 0 है एंड सेकेंड वन इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो जीरोस के बारे में, जीरो मतलब 0 है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट है। इस प्रकार रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के जितने भी ब्रांचेस थे उसके बारे में हम लोगों ने हमने बताया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में।
यानी एक ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। जैसा कि रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कोई भी लाइन जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम अभी बताया आपको कि मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, -1/2 हो, -1/3 हो, 0 हो, ये सारे नंबर रियल नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर वह संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर क्या हो सकती है, अ नंबर which can't be represent on नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन पे क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू अब देखिए कि वो नंबर होगा क्या, पहले सोचते हैं ऐसे है। अब जैसे सोच लीजिए मैंने आपको लिख दूं -1 √-1। √-1 का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव नंबर यदि स्क्वायर रूट में होता है या क्यूब रूट में होता है, तो थोड़ा सा सोचने की बात है, क्यूब रूट में उसको हम नेगेटिव लिख सकते हैं लेकिन स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते। तो √-1 है तो इसको हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप मल्टीप्लाई करके -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है, इसको इंडिकेट किया जाता है आई से, और इसको पूरा नंबर नाम होता है आयोटा। आयोटा मींस यदि कहीं भी आपको ऐसा नंबर आई मिल जाए, मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए क्या क्या इसकी वैल्यू होती है। सपोज दैट कि मैं लिख दूं -1, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा i²। तो i² की वैल्यू -1 होता है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू यदि i³ हम करने की कोशिश करें, क्यूब पावर रख देते हैं इसका और इसका, तो i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा -1, तो ये क्या हो जाएगा i³। i³ का मतलब i³ की यदि हम वैल्यू रखना कोशिश करें तो ये -1 का स्क्वायर इंटू हमको i रखना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 है, यानी -1 इतना, यानी तब जाके 3 होगा ना पावर इसका। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, यदि मैं i³ लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि आयोटा का क्यूब क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, ये लिख सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारा -1 है, तो -1 इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा के बराबर होगा i³ की। वही हम आयोटा का पावर 4 की वैल्यू करें तो आयोटा का पावर 4, देखिए इसका पावर यदि 4 करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, +1 आ जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप कैसे, यहां देखें आयोटा का पावर 4 मतलब आयोटा की वैल्यू कितनी थी, -1 का पावर 4। अब -1 का पावर 4 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा ना, तो आयोटा का पावर 4 होता है। ये जितनी भी कंटेंट है, ये आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर होती है, और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। नंबर सिस्टम का जो लास्ट नंबर है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, द combination of real and imaginary number is called complex number। इसको मैं सारे नंबरों का पिता कह दूं, फादर कह दूं, तो कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। इसको मैं बताऊंगा कैसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज
डिनोटेड बाय, आप इसको z से भी इंडिकेट करते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी होता है, वेयर a क्या है, इसमें रियल नंबर है, और मैंने बताया था ना कि जिसमें आयोटा लगा रहता है ये इमेजिनरी नंबर है। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस कन्फर्म में होता है। जैसे आप ये ऐसे देख सकते हैं, सपोज दैट किसी ने एग्जांपल दे दिया कि 5 प्लस आई 6, आई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद कराने के लिए इसको बोलते हैं आयोटा, 5 प्लस आयोटा 6, तो ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये जो है 5 रियल नंबर है और 6 जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। तो 6 नहीं इमेजिनरी नंबर है बल्कि ये पूरा पार्ट इमेजिनरी नंबर है। इस प्रकार इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर सिस्टम है इसका सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे मतलब इसको इस डायनेस्टी का फादर किसको कहा गया है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र हुए, रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी के कोई पुत्र नहीं है, रियल के दो पुत्र हैं, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल का कोई पुत्र नहीं, रेशनल के दो पुत्र, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के कोई पुत्र नहीं, इंटीजर्स के दो पुत्र, होल एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ द होल, होल नंबर और दूसरा नेगेटिव फॉर्म ऑफ द होल, नेगेटिव नंबर्स। होल के दो पुत्र हुए, 0 एंड नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार नंबर्स का डायनेस्टी चला और इस डायनेस्टी को हम लोग आज वन स्लॉट में रिवीजन किए हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक